हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। अगर आप राजस्थान बोर्ड का आई का एग्जाम देने वाले हैं या आप इसका फॉर्म आपने डाला हुआ है और यहाँ पर आप कोई पूरी प्रिपरेशन इसकी कराई जाएगी। ये जो सूचना सहायक परीक्षा है आपकी, ठीक है। तो इसकी हम पूरी डिटेल जानेंगे, हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपके पास ये बहुत सारा टाइम है, पर्याप्त टाइम है। इसका जो पेपर है वो जुलाई में होगा, तो आपके पास 4-5 महीने हैं अभी, ठीक है। तो इन 3 दिनों में आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं और ये टाइम आपके लिए बहुत पर्याप्त टाइम है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इसमें एक तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या आएगा कि बेसिक आएगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके हैं वो कंप्यूटर से ही आने वाले हैं। फिर कुछ पोर्शन आपका जीके का आएगा, जीके में आपका करंट अफेयर आएगा और राजस्थान का जीके आएगा और रीजनिंग वाला कुछ पोर्शन आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो किस पे करना है, कंप्यूटर पे करना है। कंप्यूटर में अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं, तो चलिए देखते हैं हम इसको डिटेल में कि आपका सिलेबस क्या दिया गया है। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है जिसमें कि 2 पार्ट में आपका पेपर होने वाला है। जो पहला पार्ट आपका होगा वो 3 घंटे का होगा और इसके अधिकतम अंक कितने हैं, 100 नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी जो 15-15 नंबर की होगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट पार्ट आपको तैयार करना है जिसमें डिटेल में यहाँ आपको सिलेबस दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो इसमें दिया गया है जो लिखित परीक्षा के लिए होगा, रीजनिंग वाला पहला पोर्शन है आपका, ठीक है। आपको रीजनिंग तैयार करनी है और जीके तैयार करनी है। जीके में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा, ठीक है। जो जनरल नॉलेज है और उसमें से जो इंडिया करंट अफेयर आएगा और राजस्थान का जो जीके है वो आएगा। आपको बाहर का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ राजस्थान का जीके पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। एक तो आपका ये पोर्शन हो गया जो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, 10 नंबर के आ सकते हैं। और दूसरा है आपका बी पार्ट जिसमें क्या है, आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है। पहले पार्ट में तो आपको 2 चीज़ तैयार करनी है, तो रीजनिंग और जीके, ठीक है। तो इसे आप 20 to 30 मान लीजिए। और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो आपका 70 to 80 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे और आप रेगुलर मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्यूटर का पूरा कवर कराया जाएगा और बाकी रीजनिंग और जीके भी आपको पूरी कवर कराई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ेंगे जिसमें कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ेंगे और स्कैनर को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ें मिलेंगी। सेकेंड वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी, वर्ड प्रोसेसिंग जो कि एमएस वर्ड वाला पार्ट है, स्प्रेडशीट जिसे एक्सेल बोलते हैं, ठीक है, एक्सेल बोलते हैं, और प्रेजेंटेशन जो कि पावर पॉइंट वाला पार्ट है जिसे शॉर्ट में पीपीटी भी कहा जाता है, और डीबीएमएस और एक्सेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मानिए कि जो आपका एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये पूरा कवर होने वाला है और ये सारे पार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो ये आपको मिलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है तो इसे सिंगल सिंगल पार्ट में मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको वर्ड के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग के। सेकंड में आपको स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल के क्वेश्चन मिल जाएंगे और थर्ड वीडियो में आपको पावर पॉइंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे और फोर्थ में आपको डीबीएमएस या एमएस एक्सेस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेटा, ठीक है। डिजिटल और एनालॉग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, इसका जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। दूसरा इसमें है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा किस तरह से प्रोसेस करता है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड टाइप ऑफ, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है फाइल्स के और इसके टाइप्स क्या क्या है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पोर्शन में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे
जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये इसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ये वाला टॉपिक आपको। इंटरनेट से आप पहले भी फैमिलियर हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इंटरनेट में हम प्रोटोकॉल जानेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, जैसे लैन, वैन, मैन क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। सर्च इंजन के बारे में जानेंगे, या जो सर्च सर्विस आप सर्च करते हैं चीज़ों को, जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, ठीक है। और हम जानेंगे कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ दे देती हूँ। ऑनलाइन से आप मान लीजिए कि आजकल आप सभी जानते हैं, आप सबके हाथ में मोबाइल है और आपके मोबाइल में इंटरनेट है, ठीक है। तो व्हाट्सएप आप सभी यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जो भी आप मैसेज करते हैं उनका रिप्लाई आपको तुरंत मिलता है, तो ये आपके ऑनलाइन मैसेज हो गए, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है, वो नहीं जाएंगे। जब हम पहले कुछ समय पहले अगर पीछे जाते हैं, ठीक है, अगर हम आज से 5-10 साल पहले की बात करते हैं तो हम ऑफलाइन मैसेज किया करते थे, ठीक है। जब हम टेक्स्ट मैसेज टाइप करके किया करते थे, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था हमारे मोबाइल में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो क्या लगाते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में www आप लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप किसी भी वेबसाइट को डालते हैं। अगर आपको गूगल खोलना है तो आप क्या डालेंगे, सबसे पहले www.google.com, है ना। ऐसे कोई भी आपको वेबसाइट खोलनी होती है तो आप स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, www लगाते हैं, ठीक है। उसी का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको हम और डिटेल में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है ये। फिर वेब पब्लिशिंग क्या होता है, क्रिएशन क्या होता है इसे जानेंगे, मेंटेनेंस और वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट का मेंटेनेंस कैसे होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी आपने कोई वेबसाइट खोली होगी और नहीं खुल रही होगी तो उसमें लिख कर आता है कि वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में चल रही है, ठीक है। मतलब उस पर कोई काम चल रहा है अभी, ठीक है। जिस समय वेबसाइट को अपडेट किया जाता है या उस पर कोई काम होता है उतनी देर के लिए उसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस वेबसाइट का हम जानेंगे। फिर HTML क्या होता है, HTML का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। HTML का हम यूज क्यों करते हैं, तो इसे हम जानेंगे कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, और इसके टूल्स क्या क्या होते हैं इसे हम जानेंगे। फिर मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो मल्टीमीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट मीडिया भी आता है, इसमें ऑडियो वीडियो भी आते हैं, ठीक से। जो टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो भी आएंगे। और दूसरी है इसमें कि ऑडियो वीडियो भी इसमें आते हैं। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, इसे हम डिटेल में जानेंगे। ग्राफिक्स क्या होते हैं इन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। वॉइस मेलिंग क्या होती है, ठीक है। अभी आपने अगर मोबाइल पे आप व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके आपने जरूर कभी ना कभी कुछ भेजा होगा किसी को। इसी तरह से हम वॉइस मेल भी कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कोविड के टाइम से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। स्कूलों में बच्चों को वीडियो के थ्रू पढ़ाया गया था, ठीक है। और भी हम इसे डिटेल में जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। ई का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ऐसे ईमेल का आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ईमेल में ई लगता है इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो इसमें वायरस आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वायरस का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा होता है।
तो इससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे कोई ना कोई एंटीवायरस यूज करते हैं। अगर हम एंटीवायरस यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम किसी भी एंटीवायरस को यूज नहीं कर रहे हैं और इंटरनेट चला रहे हैं अपने सिस्टम पे, ठीक है, आपके जो मोबाइल होते हैं उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट और बहुत सारे फ्री आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो इसके लिए आपको परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्री वाले काम नहीं करते इस पे इतने ज़्यादा। और अगर आप नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, आपका डेटा करप्ट हो जाएगा, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, इसके टाइप क्या क्या होते हैं, इनके यूज क्या क्या है, इन्हें हम जानेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल। अब हम इसके बाद में हम फायरवॉल के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका यूज क्यों करते हैं। फिर बैकअप क्या होता है, रीस्टोरिंग डेटा क्या होता है, ठीक है। बैकअप का मतलब अभी सिंपल सा आप समझ सकते हैं, अगर आपने कहीं पर भी किसी कंप्यूटर में कोई काम किया है और आपको लगता है कि ये कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, ठीक है, और आपका डेटा इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसे पेन ड्राइव में या सीडी में या हार्ड ड्राइव में उसे आप अलग से उसका बैकअप ले लेंगे, उसे सेव कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आपके मोबाइल में बहुत सारी फ़ोटो हो जाती हैं या वीडियो हो जाते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लगता है तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को आप किसी पेन ड्राइव में या डीवीडी या सीडी में उसको रख लेंगे, तो उसे ही क्या कहते हैं, बैकअप कहते हैं, ठीक है। जो आपने दूसरी कॉपी बना ली है अपनी सेफ्टी के लिए। फिर रीस्टोरिंग डाटा, कोई डेटा आपका लॉस हो गया है, दोबारा आप उसे रीस्टोर करना चाहते हैं, आप उसे वापस चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे रीस्टोर करेंगे, ठीक है। रीस्टोर करेंगे तो लॉस हुआ डाटा आपका वापस से आ जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक है इसका कंप्यूटर से रिलेटेड, जो इसमें हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थोड़ा सा ये ग्राफिक पोर्शन है, ठीक है, जिसे चार्ट के थ्रू आप समझेंगे। हम किसी भी प्रॉब्लम को इसमें ग्राफिक्स के थ्रू किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसे हम चार्ट से समझेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज को जानेंगे कि सी लैंग्वेज होती क्या है, इन्हें आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बेसिक सी जानकारी आपको इसकी चाहिए कि लैंग्वेज होती कैसे क्या है, यूज कैसे होते हैं और इसकी बेसिक फंक्शन क्या है, ठीक है। बेसिक फंक्शन को हम इनके जानेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट है, डेटा कैसे कोई इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट डिस्प्ले होता है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसे जानेंगे। फिर प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या है, और प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी क्या है, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनकी क्या टेक्नोलॉजी है। फिर इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे कि ऊप्स बोलते हैं, ठीक है, आप ऊप्स भी बोलते हैं, सी प्लस प्लस कह सकते हैं, आप सी प्लस प्लस इससे इंक्लूड है, ठीक है। तो ऊप्स को हम जानेंगे, ऊप्स का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ऊप्स का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसको हम जानेंगे। एस का मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या है, इनके चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको जिस पोर्शन पे टाइम देना है वो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, ठीक है, और उसके दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, जो आप आसानी से कर सकते हैं वो आप करंट अफेयर अभी से स्टार्ट कर दीजिए और राजस्थान का जीके, ठीक है। मैं आपको टाइम टू टाइम इसके वीडियो देती रहूँगी, तो आप इसमें मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएंगे, जो भी आपसे राजस्थान जीके का या फिर करंट अफेयर वाला पोर्शन पूछा जाने वाला है। रीजनिंग का जो पोर्शन आने वाला है बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, पर इसमें जो कुछ भी आने वाला है उसे भी हम देखेंगे, लेकिन जो अभी से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो कंप्यूटर वाले पोर्शन पे करना है और जीके वाले पे, ठीक है, क्योंकि जीके एक दिन में तैयार नहीं होती है, इसके लिए एक लंबा समय चाहिए। रीजनिंग वाला पोर्शन आप जल्दी कवर कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी वो आप आसानी से इनमें कर पाएंगे, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं उसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, ये आपका एक इंट्रो वीडियो था जिसमें कि आप जानेंगे कि हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपने फॉर्म डाला है या अगर अभी तक नहीं डाला है तो आप डाल लीजिएगा इसको, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 25 है, 25
फैब है इसकी डेट, ठीक है, 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसे डाल लीजिएगा और आप मेरे साथ बने रहिए, ये पोर्शन आपका अच्छे से हो जाएगा तो आप 100% निकाल पाएंगे इस एग्जाम को। दूसरा जो पार्ट इसका है उसमें आपसे टाइपिंग पूछी जानी है, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट की तैयारी कर लीजिए और उसके बाद में आपको सेकंड पार्ट में की जो तैयारी करनी है वो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की करनी है, ठीक है। इंग्लिश आप आसानी से कर पाएंगे, हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये भी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।